नमस्कार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक एनालिसिस करेंगे। हमारा एनालिसिस आपको 4 जून के लोकसभा चुनाव के परिणाम से मिलता जुलता हुआ मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलवर लोकसभा सीट से। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 3,29,971 मतों से शिकस्त दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां भूपेंद्र यादव को तथा कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया है। इस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक मतदाता क्रमशः यादव, ब्राह्मण, मेव व मीणा मतदाता हैं। इस लोकसभा सीट पर भाजपा पिछले कुछ वर्षों से लगातार यादव प्रत्याशी को उतारती आई है तथा यादव प्रत्याशी के दम पर भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी यहां यादव कार्ड खेला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां भाजपा की भूपेंद्र यादव बढ़त बनाए हुए है, यानी भाजपा यहां आसानी से निकल सकती है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट दौसा लोकसभा सीट की बात करें तो यह एक एसटी रिजर्व लोकसभा सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा प्रत्याशी जसकौर मीणा ने 78,444 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। इस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक मतदाता क्रमशः मीणा, ब्राह्मण, माली व गुर्जर मतदाता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा को तथा कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा काफ़ी बढ़त बढ़ाए हुए हैं, यानी ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,18,399 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा ने रामस्वरूप कोहली को तथा कांग्रेस पार्टी ने संजना जाटव को टिकट दिया है। इस लोकसभा सीट पर चुनाव के समय जाट आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया था, परंतु इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समय रहते हुए संभाल लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली काफ़ी हद तक लीड बनाए हुए हैं, यानी यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके बाद बात करें करौली धौलपुर लोकसभा सीट की तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को 97,482 मतों से शिकस्त दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ इस बार भाजपा ने इंदु देवी जाटव को तथा कांग्रेस ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को टिकट दिया है। इस बार का लोकसभा चुनाव इस लोकसभा सीट पर काफ़ी दिलचस्प हो गया है तथा यहाँ इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भजनलाल जाटव लीड बनाए हुए हैं, यानी यह लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है तथा भाजपा के लिए यह दूसरी सीट होगी जिसको इस बार भाजपा गंवा सकती है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट कोटा लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने कांग्रेस प्रत्याशी को 2,79,477 मतों से शिकस्त दी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यह ओम बिरला को तथा कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के बागी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। इस बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव काफी रोचक हो गया था, परंतु कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट के कारण यहाँ इस बार भी भाजपा प्रत्याशी लीड बनाए हुए हैं, यानी यह सीट भी भाजपा के खाते में जा सकती है। बात अगली लोकसभा सीट झालावाड़ लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने 4,53,928 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा ने दुष्यंत सिंह को तथा कांग्रेस ने उर्मिला जैन बाया को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा प्रत्याशी काफ़ी हद तक लीड बनाए हुए है, यानी यह सीट भी भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट भीलवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने 6,11,460 मतों से जीत दर्ज की थी तथा यह 2019 के लोकसभा चुनाव की राजस्थान में सबसे बड़ी जीत थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को तथा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज सीपी जोशी को टिकट दिया है। सीपी जोशी इस लोकसभा सीट से पहले सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा काफी हद तक बढ़त बनाए हुई है तथा यह सीट भाजपा के खाते में फिर से जा सकती है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट उदयपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यह एक एसटी रिजर्व लोकसभा सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा प्रत्याशी ने 4,37,914 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा ने मन्नालाल रावत को तथा कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद मीणा को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह भाजपा पार्टी फिर से काफ़ी हद तक बढ़त बनाए हुए हैं, यानी ये सीट फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके बाद अगली लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा के सीपी जोशी ने 5,76,247 मतों से जीत दर्ज की थी
तथा इस बार भी भाजपा ने सीपी जोशी को टिकट दिया तथा कांग्रेस पार्टी ने उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा के सीपी जोशी काफी हद तक बढ़त बनाए हुए हैं, यानी ये लोकसभा सीट फिर से सीपी जोशी के खाते में यानी भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके बाद बात करें अगली लोकसभा सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3,05,464 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यह कांग्रेस के बागी नेता व पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है। भाजपा के लिए ये सीट इस बार टफ हो चुकी थी, इसलिए भाजपा ने यह कांग्रेस के पूर्व दिग्गज महेंद्रजीत सिंह मालवीय को शामिल करके अपनी अच्छी खासी स्थिति बना ली है। कांग्रेस पार्टी या बाप पार्टी का वजूद लगातार बढ़ जाने के कारण बैकफुट पर आ गई है, इसीलिए इस बार कांग्रेस पार्टी ने यह बाप पार्टी से गठबंधन किया है तथा बाप पार्टी से इस बार यहाँ राजकुमार रोत चुनाव मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय बढ़त बनाए हुए हैं, यानी यह सीट भी भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट जालोर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2,61,110 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया है। इसी कारण यह लोकसभा सीट चर्चा का विषय बन चुकी है तथा भाजपा ने यहाँ ब्लूमबाराम चौधरी को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा पार्टी फिर से काफी बढ़त बनाए हुए है, यानी ये लोकसभा सीट फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट बाड़मेर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा के कैलाश चौधरी ने 3,23,808 मतों से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी। इस बार इस लोकसभा सीट पर परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस बार भाजपा ने यहाँ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को तथा कांग्रेस ने आरएलपी के पूर्व प्रत्याशी उम्मेदराम बेनीवाल को टिकट दिया है। बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी के आ जाने के कारण भाजपा का समीकरण डगमगाया हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदराम बेनीवाल काफी बढ़त बनाए हुए हैं, यानी यह तीसरी सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके बाद पाली लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने 4,21,597 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने पीपी चौधरी को तथा कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा के प्रत्याशी पीपी चौधरी काफी हद तक बढ़त बनाए हुए हैं, यह सीट भाजपा के खाते में फिर से जा सकती है। अगली लोकसभा सीट जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने 2,74,440 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार भी भाजपा ने अपना टिकट रिपीट किया है तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया तथा कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह उचियारडा को टिकट दिया। सीट का गणित पहले बिगड़ चुका था, परंतु गजेंद्र सिंह शेखावत अच्छी राजनीति करके इस सीट को आसानी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी यह सीट फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट बीकानेर लोकसभा सीट की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2,64,081 मतों से जीत दर्ज की। इस लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट से भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा कांग्रेस पार्टी से गोविंद राम मेघवाल चुनाव मैदान में है। इस सीट पर फिर से भाजपा काफी हद तक बढ़त बनाए हुए है, यानी अर्जुन राम मेघवाल फिर से लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट गंगानगर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 4,06,978 मतों से जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रियंका बालन को तथा कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काफी हद तक बढ़त बनाए हुए हैं, यानी ये लोकसभा सीट भी भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 3,84,402 मतों से जीत दर्ज की थी। और भाजपा ने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझड़िया को तथा कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के बागी नेता राहुल कसवा को टिकट दिया है। लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक है। इस लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया कुछ हद तक लीड बनाए हुए हैं, ये लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट सीकर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा ने 2,97,156 मतों से जीत दर्ज की। इस बार भाजपा के टिकट से पूर्व प्रत्याशी सुमेंद्र सरस्वती चुनावी मैदान में है तथा कांग्रेस पार्टी ने यह कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन करके अमराराम चौधरी को टिकट दिया है, यानी इस लोकसभा सीट पर भाजपा के सुमेंद्र सरस्वती के सामने कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम चौधरी चुनावी मैदान में है। लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुमेंद्र सरस्वती कुछ हद तक बढ़त बनाए हुए हैं, यानी ये लोकसभा सीट फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 3,02,547 मतों से जीत दर्ज की थी। बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से शुभकरण चौधरी तथा कांग्रेस पार्टी के टिकट से पूर्व दिग्गज नेता विजेंद्र ओला चुनावी मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी काफी हद तक लीड बनाए हुए है, यानी यह चौथी सीट होगी जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है।
लोकसभा सीट नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा के साथ ही आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने 1,21,260 मतों से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सारा खेल उल्टा हो चुका है, यानी इस बार भाजपा के पूर्व साथी आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है तथा कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कुछ हद तक लीड बनाए हुए हैं, यानी यह लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 4,30,426 मतों से जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भाजपा ने मंजू शर्मा को तथा कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दी। यह लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा काफी हद तक बढ़त बनाए हुए है, यानी यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 3,93,161 मतों से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से राव राजेंद्र सिंह तथा कांग्रेस के टिकट से अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियां बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जीत का मार्जिन कम हो सकता है। अगली लोकसभा सीट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 1,11,291 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से सुखबीर सिंह जोनाप्रिय जो कि पूर्व प्रत्याशी थे तथा कांग्रेस के टिकट से हरीश मीणा चुनावी मैदान में है। इस लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा कुछ हद तक बढ़त बनाए हुए हैं, यानी ये लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अतः 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस के खाते में जाने वाली 5वीं लोकसभा सीट हो सकती है। अगली लोकसभा सीट अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने 4,11,424 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का टिकट पूर्व प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को तथा कांग्रेस का टिकट रामचंद्र चौधरी को दिया गया है। इस लोकसभा चुनाव में यह भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी काफ़ी हद तक बढ़त बनाए हुए है, यानी ये लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली लोकसभा सीट राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ 5,51,916 मतों से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से महिमा सिंह तथा कांग्रेस के टिकट से दामोदर गुजर चुनावी मैदान में है। इस लोकसभा चुनाव में यह भाजपा प्रत्याशी महिमा सिंह काफ़ी हद तक बढ़त बनाए हुए है, यानी ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का एनालिसिस करने के बाद कांग्रेस के खाते में यहाँ 5 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं तथा भाजपा के कोटे में 20 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं तथा अन्य बाप, आरएलपी तथा कम्युनिस्ट पार्टी का यह खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के खाते में जाने वाली 5 लोकसभा सीटों में दौसा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, झुंझुनू तथा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट शामिल है। पॉलिटिकल से संबंधित एक्सपर्ट तथा ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।